Hello students, this video is about eddy current. So what is eddy current? We know that हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फैराडे लॉ है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे एक्सपेरिमेंट, वी नो दैट कि हमने एक कॉइल ली थी और उस कॉइल के अगेंस्ट एक मैग्नेट को हमने मूव कराया था। जैसे ही उस मैग्नेट के अंदर मूवमेंट होता है, वो मैग्नेट मूव करता है विद सम वेलोसिटी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल होती हैं और जब वो परपेंडिकुलरली फॉल होती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। जब हम मूवमेंट आगे की साइड करवाते हैं, फ्लक्स इंक्रीज, बैकवर्ड डायरेक्शन में कराते हैं, फ्लक्स डिक्रीज। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर एक करंट भी प्रोड्यूस होता है जो कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन से शो करता है एंड दैट इंड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड एडी करंट। उसी इंड्यूस्ड करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। बस इसमें एक छोटा सा वर्ड ऐड हो जाता है कि ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट में बल्क में प्रोड्यूस होता है। मीन्स हमारे पास अगर एक मेटल है, लाइक हमने एक कॉपर ले लिया और इस मेटल के अगेंस्ट हम मैग्नेट को मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मेटल के ऊपर भी फॉल होएंगी, इस मेटेलिक मास के ऊपर भी फॉल होएंगी, जिसकी वजह से इस मेटल में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की वजह से सर्कुलर मोशन होता है उन इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। उसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। सो एडी करंट इज नथिंग न्यू, जस्ट जो इंड्यूस्ड करंट है जो कि फैराडे एक्सपेरिमेंट से हमने जाना, उसी को हम बोलते हैं एडी करंट। बट इट इज इंड्यूस्ड इन मेटेलिक मासेस। लेकिन ये कहाँ इंड्यूस होता है? मेटेलिक मासेस में, मेटेलिक शीट्स में, मेटेलिक ब्लॉक्स में। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद मेटेलिक मासेस चेंजेस, जब इस मेटेलिक मास के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। दिस करंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फोकल्ट। फोकल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस करंट को पहली बार डिस्कवर किया 1895 में। इसीलिए एडी करंट्स को हम फोकल्ट करंट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पे फोकल्ट करंट लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, which is another name of eddy current. So eddy current also oppose the change in magnetic flux. हमने पहले पढ़ा है लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। लेंजेस लॉ क्या कहता है? यही कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऑलवेज अपोज करेगा, ऑलवेज प्रोड्यूस इन सच अ डायरेक्शन दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। जो उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपने उसी कॉज का अपोज करेगा। एंड एडी करंट ऑल्सो अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो देयर डायरेक्शन, इसीलिए इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ से हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इंडक्शन फर्नेस के अंदर, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर एडी करंट का यूज़ होता है। एंड अगर इस एडी करंट का अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट देखें तो एडी करंट्स कॉज करते हैं अननेसेसरी हीटिंग, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती। अननेसेसरी हीटिंग की वजह से पावर की वेस्टेज होती है एंड सम टाइम जो हीट प्रोड्यूस होती है इस एडी करंट की वजह से वो कॉइल की इंसुलेशन को भी डैमेज कर देती है। और कॉइल की इंसुलेशन अगर डैमेज हो गई और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में डायरेक्टली आ गई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट। सो इस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए इन प्लेस ऑफ थिक कोर, मोटी मोटी मेटल की कोर्स के यूज़ करने के बजाय हम उस कोर को थिन शीट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और उन शीट्स को हम पैरेलल एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज कर देंगे और सेपरेट कर देंगे किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से। एंड वी नो दैट जब हम उनको इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट कर देंगे तो एडी करंट उसमें इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। सो जिसकी वजह से करंट इतना ज़्यादा एक शीट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा या
प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बाकी शीट्स के साथ ऐड अप नहीं होगा, और ऐड अप नहीं होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट के प्रोड्यूस ना होने से हमारी कोई भी कॉइल उसका इंसुलेशन डैमेज नहीं होगा और शॉर्ट सर्किट के जैसे चांसेस नहीं होंगे। सो एडी करंट इज़ नथिंग न्यू, इट इज़ जस्ट एन इंड्यूस्ड करंट। लेकिन जहाँ इंड्यूस्ड करंट हम कॉइल में पढ़ रहे थे, एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड मेटेलिक मासेस, ये वर्ड ज़रूर याद रखना है इन केस ऑफ एडी करंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशन।